एनजीओ स्टैब्लिश किया जिसमें केवल शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण का कार्य मैं पिछले 20 साल से कर रही हूँ। इट्स ओनली ड्यू टू वनस्थली विद्यापीठ। जब ये देखा कि पढ़ी लिखी जो हमारी बहनें हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी पढ़कर हम नौकरी करें, तो वो जो पढ़ी लिखी विचारों से सशक्त महिलाएं हैं, उन सभी महिलाओं को एक अम्ब्रेला के नीचे लाकर और हमने वुमेन वर्ल्ड ऑफ इंडिया WWI की एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया जिसकी मैं फाउंडर अध्यक्ष हूँ। और वो ट्रस्ट एक मैगजीन निकालता है वुमेन वर्ल्ड के नाम से, उसकी मैं चीफ एडिटर हूँ। मुझे कहते हुए यह गर्व है कि ईना जी हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में उसमें हमें समय समय पर मार्गदर्शन देती हैं और मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैं उम्मीद करती हूँ फ्यूचर में भी वो हमें इसी प्रकार से मार्गदर्शित करती रहेंगी। तो मैं संक्षिप्त में सार रूप में ये कहना चाहती हूँ कि आज जो भी वनस्थली की पढ़ी लिखी छात्रा है, उस छात्रा में साहस की कमी नहीं है, सकारात्मक सोच की वो साकार मूर्ति है। और मैं यह चाहूँगी कि हम जब यहाँ से निकलते हैं तो हमें अपने संस्कारों को साथ रखते हुए सभी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने जीवन की जो ऊंचाइयों हैं उनको छूने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम जीवन में ऊंचाई छूते हैं, इसका मतलब ये है कि हम वनस्थली को ऊंचाई पर पहुंचाते हैं। मैं अपनी इस बात के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूँगी। अभी कमला बेनीवाल जी जो गवर्नर ऑफ गुजरात थी, जब वो राजस्थान आई और जब मुझे उस मीटिंग में बुलाया गया तो जब उनको पता चला, किसी ने बताया कि वनस्थली की पढ़ी लिखी हैं जो फाउंडर और चीफ एडिटर आपके साथ बैठी हुई हैं, तो उन्होंने मेरे घुटने पर हाथ रखकर कहा, तुम वनस्थली की पढ़ी लिखी हो? तो मैंने कहा हाँ जी मैं वनस्थली की पढ़ी लिखी हूँ। कहने लगी देखो वनस्थली की बेटियाँ कितनी ऊंची ऊंची पहुँच गई हैं। तो मैंने हंसकर कहा मैंने आपका पल्लू पकड़ा हुआ था, इसलिए मैं भी आपके साथ यहाँ आकर पहुँच गई हूँ। तो हमारी वनस्थली की सभी बेटियाँ एक दूसरे का पल्लू पकड़कर समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए ऊंचाइयां छुए। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद। रमा दीदी की बहुत इच्छा है कि वो अपने अचीवमेंट्स हम सबके साथ शेयर करें। रमा दीदी को इनवाइट करें। दीदी, सिद्धार्थ जी, आदित्य जी और हमारे धमाल में आई हुई मेरी बड़ी दीदी, जूनियर सभी, यादें तो हम सबके दिलों में क्या हमारे खून में बसी हुई है। शेयर करने से हमारे इसलिए फ़ायदा ज़्यादा नहीं है क्योंकि हम सभी एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते पहचानते हैं। और मैं शॉर्ट में बस ये कहना चाहूँगी कि वनस्थली के वो संस्कार, वनस्थली का वो माहौल आज भी हमारे खून में और हमारी रग रग में है कि हमें बार बार यहाँ खींच लाता है। और जैसे हम, और मैं सच बता रही हूँ अपने दिल की बात, मुझे अपने मायके की याद जब पड़ती थी तब भी नहीं आई, आज भी नहीं आती जितना मैं यहाँ मिस करती हूँ। और दीदी ने भी रुला दिया था और थोड़ा हंसाया भी। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जो संस्कार जो कुछ हमने यहाँ सीखा है उसका एक उदाहरण मैं देती हूँ। और वनस्थली की लड़की चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है, एजुकेशन में हो, पॉलिटिक्स में हो, बिजनेस में हो, हर जगह कहीं ना कहीं वो स्टैंड कर रही है अपनी इसी काबिलियत पे, क्योंकि संस्कार यहाँ के हैं। और वनस्थली के बारे में इतना और कहूँगी मैं कि हर बार हम लोग आते रहेंगे क्योंकि मायके को कोई भूलता नहीं है। लड़की की इज्जत मायके से ही होती है और ये प्यार आप लोगों का इसी तरह हमें सदा मिलता रहे और हम आप लोगों के यहाँ इस प्रोग्राम के जरिए भी और वैसे भी हमेशा आते रहें। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। मैं यहाँ पर 4th क्लास में आई थी और मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो एक मेरे फादर के साथ ही काम करते थे गांधी जी की वो थी सहयोगी बीबी अमतुम सलाम। तो उन्होंने मेरी मदर को कहा कि तुम्हारे 5 बेटियाँ इतनी छोटी छोटी कहाँ लेके घूमोगे। तो मिसेस गांधी ने उन्हें कहा कि तुम उनको वनस्थली में डालो। तो मैं मिसेस गांधी सिटीजन सेंट्रल काउंसिल की चेयरमैन थी उस समय। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारी सारी मदद करूँगी। और उन्होंने फिर मेरे को जो जहाँ पढ़ रहे थे तो मैं यहाँ आके पढ़ने लगी। फिर BA कर लिया मैंने
तो एमए में मेरे मतलब थोड़े से बीए में मार्क्स कम थे, तो मेरा स्कॉलरशिप नहीं आया था, तो मैंने एडमिशन नहीं लिया था। मैं आ तो गई थी यहाँ पर एडमिशन नहीं लिया था। तो शाम दादा से मेरी बात होती रहती थी, तो दादा ने कहा तुमने अभी तक एडमिशन नहीं लिया? तो मैंने कहा सर अभी कुछ हिसाब किताब नहीं बैठ रहा है। तो उन्होंने कहा कि क्या हिसाब किताब नहीं बैठ रहा? तो मैंने कहा मेरा अभी स्कॉलरशिप नहीं आया। तो कहने लगे अच्छा अभी मैं बात करता हूँ। तो उन्होंने फिर सिटीजन सेंटर काउंसिल से बात की और फिर मेरा स्कॉलरशिप आया। मिसेस गांधी के पीए जो थे उस समय गोयल थे कोई, वो खुद आकर मुझे यहाँ पर देके गया और मेरा एडमिशन। तो मैंने एमए जस्ट बिकॉज ऑफ दादाजी, और दादा से जब तक रहे हम पूरा अंत समय तक, वो मैं उन्हें न्यू ईयर कार्ड देती थी, वो मुझे एक चिट्ठी भी भेजा करते थे। और कई साल पहले मैं जब दादा थे तो मैं अपने दोनों बच्चों को लेके आई कि तुम चलो तुम्हें वनस्थली दिखाती हूँ। तो जब हम आ रहे थे रास्ते को देख के, तो मेरी बेटी बोली कि मम्मी क्या आप प्रॉब्लम चाइल्ड थी कि जो आप को यहाँ भेजा इतनी दूर? तो मैंने कहा नहीं बेटा, मुझे मेरी माँ बहुत प्यार करती थी इसलिए यहाँ पर भेजा। और सबसे बड़ी एक मेन चीज़ है जो मैं आजकल एक कॉलेज में लेक्चरर हूँ, हिस्ट्री के आदर्श कॉलेज भिवानी में। तो एक व्यवहारिक चीज़ मैंने यहाँ सीखी, जैसे शैतानी करते हैं तो बीए में पढ़ते थे हम, तो नोटिस एनसीसी का नोटिस निकलता था, तो उसमें बोर्ड में लिखा होता था, तो लिखा था कि जिन छात्राओं ने एनसीसी के जूते नहीं लिए हैं वो कमरा नंबर 10 में आकर जूते ले जाएं। तो हमने बस शरारत क्या सूझी, तो हमने लिख दिया कि जिन छात्राओं ने जूते नहीं खाए हैं वो कमरा नंबर में आके खा लें। तो हम लिख रहे थे, इतने में संस्कृत के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर मदन मोहन अग्रवाल जी, तो उन्होंने देख लिया। तो उन्होंने जाके, जैसे लोग आए हंसे तो एक तरह से कोहराम सा मच गया। तो उन्होंने बोला क्या हो रहा है? तो बता ऐसे ऐसे लिखा। किसने लिखा? तो सर ने सुशीला जी को हम दोनों का नाम बता दिया। तो सुशीला जी ने हमें बुला लिया और कहा तो बैठो, क्या किया तुमने? हमने कहा कि सच बोले या झूठ समझ में नहीं आया। मैंने कहा हाँ जी। तो बैठ जाओ यहाँ पर, बिठा दिया। शाम हुई, जैसे वो गई तो हमें अपने साथ चलो मेरे साथ, और वहाँ गेट तक जहाँ घर था वहाँ तक, फिर जाओ पैदल वापस। ऐसे 3 दिन उन्होंने हमें कहा क्लास में नहीं जाओगे, यहीं बैठोगे, और फिर कहा कुछ भी नहीं उन्होंने हमें। और उसके बाद हमने कसम खा ली कि छोटी छोटी गलती भी हम नहीं करेंगे। और एक व्यवहारिक शिक्षा, उन्होंने हमें डांटा नहीं, हमें कुछ नहीं कहा। तो आज जब भी कॉलेज में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे स्टूडेंट्स आप मालूम है रोज हड़ताल होती है कभी कुछ, तो मैं 34 साल हो गए मुझे, तो 3 प्रिंसिपल आ चुकी हैं। तो जैसे ही प्रॉब्लम होती तो बोलती वो नीता चावला को बुलाओ जरा, और फिर वो मैं प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, ये सब यहीं की देन है। व्यवहारिक जो शिक्षा होती है, प्रैक्टिकल चीज़ें होती है, वो यहीं से ही है। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और ज़िंदगी के क्षेत्र में बहुत कुछ करने वाले बहुत सारी दीदियाँ हमारी, और बहुत सारी मेरी छोटी बहनें हैं, मेरे साथी हैं मौजूद यहाँ पर। लेकिन अपनी ज़िंदगी को एक जंग की तरह से जीतने वाली भी एक मेरी साथी मेरे साथ है। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि वनस्थली मैं बैठकर एक बार उसकी स्टोरी हम फिर से सुने उसी के मुँह से। गुरजीत को मैं बुलाना चाहूँगी, प्लीज़ गुरजीत। उपस्थित सिद्धार्थ दादा, आदित्य दादा, जीजी, और एक बार मेरी फिर से सारी दीदियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। अच्छा हाँ, दीपिका है, दीपिका को तो बहुत सारा प्यार, जिसकी वजह से यहाँ सबको इतना सारा। जिंदगी में बहुत तरीके के मोड़ आते हैं। मैं स्कूलिंग मेरी कोटा से विद्या मंदिर स्कूल से हुई, वही अनुशासन बद्ध तरीके से जीना। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए
चूँकि हमारे परिवार में एक रिवाज था बेटियों को वनस्थली भेजना है, तो उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए मुझे भी यहाँ भेज दिया गया। और जब यहाँ आई, मैं अपना कोई कार्य खुद नहीं कर पाती थी। मनोरमा जीजी के पास सौद हॉस्टल, और जीजी कहती दीदी को, पम्मी इसको कुछ नहीं आता। और जब मैं दिवाली पे घर गई, मेरी मदर देखकर हैरान कि ये सब इतने चंद महीनों में सीख गई। तो ये सब यहाँ सबको देखते हुए मेरे अंदर भी एक चेंज आया। 97 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। 99 में पीजी में भी यहीं रहने का फ़ैसला मैंने खुद लिया, और पॉलिटिकल साइंस में मैंने स्वर्ण पदक हासिल किया। फिर रिसर्च में एडमिशन लिया, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं कि मुझे जाना पड़ा, और 2000 में मेरी राजस्थान सहकारिता सेवा के ऑफिसर के साथ शादी हुई। 2002 में मेरी बेटी हुई, और 2003 में एक ऐसे दानव ने मुझे घेरा, जब मुझे ये लगा कि ज़िंदगी तो इतनी ही थी, लेकिन जो संस्कार, जो व्यवहारिक शिक्षा, हॉर्स राइडिंग नहीं कर पाते तो सर डांटते थे। परेड में हाथ पूरा ऊपर नहीं उठा तो भारती जी बहुत डांटती थी, और सुधा जी भी डांटते थे। तो उन सब चीज़ों का मुझे कहीं ना कहीं जाके उस व्यवहारिक शिक्षा का फ़ायदा मिला। जब कैंसर हुआ, बड़े ब्रदर के द्वारा सर्जन है, सर्जरी की गई, ऐसा लगा सिंपल नोड्स हैं। नोड्स वापस अपीयर हुई। 2004 में मेरी बच्ची के जन्मदिन के दिन मेरी वापस सर्जरी हुई, मेजर सर्जरी। उसमें क्लियर हो गया कि न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है, लेकिन मेडिको फैमिली से होने के कारण मुझे इमीडिएटली राजीव गांधी दिल्ली भेज दिया गया, और कई दिन जैसा अस्पताल में होता है 20-25 दिन निकल गए। उन्होंने वहाँ से हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई भेज दिया। वहाँ स्कैनिंग का दौर चलता रहा। उन्होंने वहाँ से टाटा रेफ़र कर दिया। डॉक्टर SH आडवाणी, सब जानते हैं उन्हें। वो कहते इतनी कम उम्र में ये हो नहीं सकता, और इनको तुरंत आप टाटा दिखाइए। जब मैं टाटा गई, डॉक्टर डी क्रूज ने देखा, जो टेस्ट लेस देन 5 होना चाहिए था वो मेरा थाउजेंड्स में था। और चूँकि मैं पढ़ी लिखी थी, मैंने जब अपनी रिपोर्ट्स देखी तो एक बार पैरों से ज़मीन खिसक गई, लेकिन फिर एक हौसले के साथ मुझे मेरे हस्बैंड ने खड़ा किया। सर्जरी हुई। दोस्तों, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो हमारी भाभी का था, और